Hello student, welcome to online classes. Today I will teach you chapter 15 data handling. देखो सबसे पहले डेटा जानिए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये देखो डेटा की डेफिनेशन लिख रही है, आप हेडिंग डालें ना पहले डेटा, फिर इसके बाद में लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, यानी कि जो न्यूमेरिकल फिगर होते हैं हम उनका क्या करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। जैसे सपोज करिए, देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल शो द डेली प्रोडक्शन ऑफ कलर टीवी सेट इन अ फैक्ट्री ऑफ 7 डेज, यानी कि वो डेली का दे रहा है इसमें प्रोडक्शन। मंडे को 250 हो रहे हैं, ट्यूसडे में 150 हो रहे हैं, 7 दिनों में हो रहे हैं पे पूरे। वन जो टीवी है वो 100 टीवी सेट है, टीवी सेट के इक्वल है। तो देखो मंडे में कितने हो रहे हैं, 1 2 और ये हाफ है, तो हाफ का मतलब हो जाएगा 50। 1 टीवी का मतलब 100 टीवी है, तो ये 100 प्लस 100 तो कितना हो गया 200। 200 और हाफ का मतलब 50, तो 250 हो गया। इस तरीके से ये हमें क्या दे रखा है, इसका हमें कलेक्शन यानी कि डाटा बता रहा है, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में बता रहा है। जैसे 1 टीवी कितने के इक्वल है, 100 टीवीज़ के इक्वल है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ग्राफ is called pictorial representation of the data of pictorial यानी कि पिक्टोग्राफ में हम कैसे दिखाते हैं, हम किसी की यानी कि जैसे हम स्माइली दिखा देते हैं या टीवी दिखा देते, टीवी की बोल रहा तो हमने यहाँ पे टीवी दिखा दिए हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे तब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो ये दोनों डेफिनेशंस आप नोट कर लेना। अब आती है बात बार ग्राफ की। तो देखो बार ग्राफ क्या होता है, जैसे हमें यहाँ दे रखा है इस टाइप का, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। अब देखो बार ग्राफ की हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, अ लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ, यानी कि जैसे देखो अब ये कह रहा है रिप्रेजेंटेशन द न्यूमेरिकल डेटा गिवन ऑन द प्रीवियस पेज इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ एंड से ऑन वॉट डे ऑफ द वीक द प्रोडक्शन वॉज मिनिमम, यानी कि कौन से दिन जो प्रोडक्शन रहा है वो मिनिमम कम से कम रहा है। तो देखो ट्यूसडे में सबसे छोटा वाला ये रेक्टेंगुलर की शेप में बना हुआ है, ट्यूसडे में सबसे कम रहा है, और कितना रहा है, देखो ये 100 के सामने आ रहा है ये, तो इसमें आ जाएगा 100, यानी कि ट्यूसडे में 100 प्रोडक्शन रहा है। इस तरीके से हमें दिखा रहा है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 टीवी सेट के, यानी कि पहले क्वेश्चन के उसमें ही दिखाया गया है। ये प्रोडक्शन है, ये डेज है, जैसे यहाँ पे डेज लिख रहे, इस वाले पेज पे डेज लिख रहे थे तो ये डेज आ गया प्रोडक्शन, यानी कि 1 यूनिट हमने 50, ये 1 सेंटीमीटर 50 टीवी सेट के इक्वल ले लिया है, 50 100 150। एक ग्राफ आते हैं ग्रीन कलर के पेजेस में, उन पे दिखाते तो वो अच्छी तरीके से दिखते हैं, पर मार्केट वगैरह नहीं जा पाओगे, तो इसीलिए आप घर पे ही इनको नोटबुक पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ग्राफ हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फिर नोटबुक में कर लेना। ऑरिजेंटल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, देखो ऑरिजेंटल होती है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम क्या, एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये होती है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या होती है, वाई एक्सिस। नंबर 3, प्रॉपर लेबल द एक्सप्लेन स्केल्स, यानी कि इसको हम स्केल की हेल्प से क्या करते हैं, इसको प्रॉपर लेवल में करती हैं। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, एक्सरसाइज 15A का, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द मार्क्स स्कोर्ड बाय संजय इन एग्जामिनेशन, यानी कि जो ये बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ कहलाएगा, जो रेक्टेंगुलर शेप में जो बनी रहती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। वो क्या कह रहा है, संजय के मार्क्स को एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। अब देखो हिंदी में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके, ये जो बार ग्राफ है येलो वाला हिंदी वाला, ये 70 और 60 के बीच में आ रहा है, तो दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब उसके हिंदी में 65 मार्क्स आए हैं। और इंग्लिश में कितने आए हैं, ये इंग्लिश में आए हैं उसके, ये 80 और 70 के बीच में आ रहा है, तो इसका यानी कि 75 मार्क्स आ रहे हैं। और मैथमेटिक्स में कितने आ रहे हैं, देखो इसको बार ग्राफ देखो कहाँ दिख रहा है, 100 और 90 के बीच में, यानी कि 95 आ रहे हैं। और साइंस में कितने आ रहे हैं उसके, साइंस में पूरे 90 आ रहे हैं। और सोशल साइंस में देखिए कितने आ रहे हैं इसके, 80 आ रहे हैं। जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस बार ग्राफ को देखते हुए इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देनी है।
देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय संजय। तो टोटल मार्क्स पूछ रहा है संजय के उस एग्जाम में कितने रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के टोटल मिला के। तो कॉपी पे करने हैं सारे क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना। तो देखिए मैंने मार्क्स यहाँ नोट कर लिए हैं। हिंदी में 65 थे, अभी मैंने समझाया था। इंग्लिश में 75 थे, मैथ्स में 95 हैं, साइंस में 90 है, सोशल साइंस में 80 है। अब इसके बाद में टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स। तब इनका हम टोटल करेंगे तो वो 405 आएगा इसका आंसर, इनका टोटल करने पे। यानी कि इसके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं, टोटल 405 मार्क्स आए हैं। अब इन विच सब्जेक्ट ही गॉट द मैक्सिमम मार्क्स, ये कह रहा है कौन से सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो देखो इसका आंसर हमें ग्राफ को देख के पता चलेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ग्राफ जा रहा है, ये लंबा वाला जा रहा है, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाले का, मैथमेटिक्स। और देखिए अब सी वाला है क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट द गॉट द मिनिमम मार्क्स, सबसे कम किस में आ रहे हैं, सबसे कम आ रहे हैं उसके हिंदी में मार्क्स, यानी कि 65 आ रहे हैं। अभी मैंने दिखा भी दिया था आपको, इसका आंसर आ जाएगा हिंदी। अब देखिए डी वाला, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ही गॉट 80 और मोर मार्क्स, कितने सब्जेक्ट में उसके 80 और 80 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो ये भी बार ग्राफ को देख के पता चलेगा। अब देखो 80 कहाँ आ रहा है, 80 मार्क्स आ रहे हैं उसके सोशल साइंस में, सोशल साइंस हो गया। और इससे ज़्यादा किस किस में आ रहे हैं, साइंस में आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में। तो कितने हो गए टोटल, 3 सब्जेक्ट्स में उसके 80 और 80 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सब्जेक्ट्स। कितना आ जाएगा, 3 सब्जेक्ट्स। अब देखो ये भी सेकंड वाला इसी टाइप का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बार चार्ट शो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय द 4 काउज ऑफ अ मिल्कमैन ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी कि जो ये ग्राफ है हमें क्या दर्शा रहा है, या मिल्क की क्वांटिटी को बता रहा है 4 गायों की। एक गाय है मोटी, एक है कमली, एक है लक्ष्मी, एक है हीरा की गाय। यानी कि नेम ऑफ द काउ, ये काउ के नाम है मोटी, कमली और लक्ष्मी, हीरा। मिल्क गिवन इन, मोटी कितना गाय, मोटी जो गाय है वो कितना दे रही है दूध एक दिन में, 10 लीटर। और कमली गाय कितना दे रही है, ये कहाँ आ रहा है देखिए 16 पे आ रहा है, 16 लीटर दे रही है। और जो लक्ष्मी है वो कितना दे रही है, ये कितने के बीच में आ रहा है, 12 और 10 के बीच में आ रहा है, यानी कि 11 लीटर दे रही है ये। और जो हीरा गाय है वो कितना दे रही है, 6 दे रही है। इसको करके देख लेना, 6 लीटर आ रहा होगा। तो इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। हाउ मच मिल्क डिड द काउ मोटी गिव दैट डे, तो मोटी कितने लीटर दूध दे रही है, मोटी जो गाय है 10 लीटर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आप सेकंड वाले के कर लेना, इन ग्राफ को पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, और जो पॉइंट्स नोट करने के लिए दिए इनको नोट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।